हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे मेल फीमेल किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप देखोगे ये वीडियो आपके लिए उस वक्त से एप्लीकेबल होगा। ओके, सो आज जो है आपको अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का नेम चूज करना है, नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या Y से शुरू होता है तो आपको जो है ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, कौन से पाइल में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, सो अब चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद है गाइस। ओके, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशिस, विर्गो। ओके, हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और भी साइंस देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइंस ही मौजूद हैं यहाँ पर। द चैरियट है हमारे पास, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनाई, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, यानी कि सारे राशि यहाँ पर मौजूद है, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को बदलाव चाहिए आपके साथ, आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की जो भी सिचुएशन अभी कंटिन्यू हो रही है उसमें एक बदलाव आए, उसमें एक चेंज आए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कुछ रैपिड ग्रोथ हो आप दोनों के कनेक्शन में, बिकॉज इस पर्सन को स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि आप दोनों का डेस्टिन्ड कनेक्शन है, लेकिन उस चीज़ को ये इंसान विश्वास नहीं कर पाते हैं। होप्स तो हैं लेकिन फिर भी इनको डर है कि जो ये सोच रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि डेस्टिन्ड कनेक्शन है, क्या वो सही में है। लेकिन ये इंसान जो है डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में एक बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ख़त्म ना हो या फिर रुका ना रहे। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, वाइस वर्सा, एंड दिस पर्सन विल अनब्लॉक यू सून। ओके, ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। और अगर ब्लॉक नहीं भी हो तब भी इनको लग रहा है कि आप तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है।
सो ये इंसान आपके तरफ पहुंचना चाह रहे हैं। करेंटली इनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि जैसे भी करके आप तक आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। बात आपसे ये करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है इनका टेक्स्ट या कॉल आपको रिसीव हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, ठीक है। देन विद द 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको क्या करना है, ठीक है। एंड हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी इन्होंने करंटली आपको चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के नीचे चैरियट है, देखिए यहाँ पर 7 है। ओके, सो हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर्स बहुत दिखते हो, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10। ओके, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको एंजेलिक नंबर्स दिखते हो, प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये, आप दोनों को ही हो सकता है एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हो। तो मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में अब जो भी मौजूद है, चाहे इनकी फैमिली है, करियर है, ये सारी चीज़ों को छोड़कर या सारी चीज़ों को साइड में रखकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं सबसे पहले। करंटली तो ये सोच रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया जो इनको लेना चाहिए था, और अब जो है ये इंसान स्टैंड लेना चाह रहे हैं, अब जो है आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। अगर ये इन्होंने खुद आपको बोला था कि मूव ऑन करते हैं, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन कर लेते हैं, तो अब ये खुद लौटना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएँ, और उसके लिए जो है इन्होंने अपना हौसला जुटा लिया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे या फिर आपके साथ रियूनियन करना चाहें, ठीक है, या फिर आपको फिर से वापस पाना चाहे ये इंसान, बिकॉज ये इंसान अपने दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर ये आपको लेकर सोच रहे हैं, इनका फोकस कहीं पे नहीं बैठ रहा है। जो भी ये करने जा रहे हैं, आपका चेहरा, आपकी मेमोरीज इनको बार बार याद आ रही है, रिकॉल हो रही है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ एक ट्राई अपने तरफ से एक बार कर लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसा इनको बहुत अनयूजुअल सा फील हो रहा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, लेकिन ये हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हो, या फिर ये इंसान डेफिनेटली दुखी है अपने पास्ट को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर, आपको लेकर, एंड हो सकता है ये अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हो। तो इनको न्यू बिगनिंग्स करनी है, लेकिन इनको कहीं से भी जो है एक ज़रिया नहीं मिल पाता है आपकी तरफ आने का। जब ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं तब इनको लगता है कि शायद करियर में अभी भी कुछ सही नहीं है, तो पहले सही करते हैं, या फिर शायद मैंने इसको हर्ट किया था, या फिर मैं हर्ट हूँ। तो ये सब सोच कर ये इंसान आते नहीं है, लेकिन आना आपकी तरफ चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ये देना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि करंटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं, ठीक है। इनको रिजेक्शन का डर हो रहा है, इनको लग रहा है कि अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर क्या, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दुख में ये इंसान डेफिनेटली है आपसे जुदा होके, ओके। मुझे यहाँ पर बिल्कुल हैप्पीनेस या फिर अपने आप में रहना या फिर बस अपने बारे में सोचना, ऐसी इनकी एनर्जी नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर दिन रात। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन झेला है। मुझे दिख रहा है कि जितना आपको दुख मिला है उतना इनको भी दुख मिला है, और ये इस चीज़ से खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इनको पहले डे से ही विश्वास है कि आप दोनों का फ्यूचर है, साथ में पोटेंशियल है आप दोनों में, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो। तो न्यू बिगनिंग से करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जितना भी सेपरेशन टाइम था या जो भी झगड़ा हुआ बहुत हो गया, अब जो है चीज़ों को ठीक करने की बारी है, अब जो है चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है करे तो करे कैसे, ठीक है। तो ये उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ सॉलिड सुनने को मिल सकता है। ये आपको कमिट कर सकते हैं, आपके तरफ आ सकते हैं, आपको अनब्लॉक करके आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या फिर जो है आपके साथ सॉलिड रिलेशनशिप में आने की बात ये कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट वीक, ओके। और कुछ लोगों के लिए विद इन 8 मिनट्स और 8 आवर्स आपको जो है टेक्स्ट या कॉल इस पर्सन का रिसीव होगा डेफिनेटली। इंटीग्रेशन, ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि अगर आप इनसे दूर रहते हो तो इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, ना ये फोकस कर पाते हैं, ना कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ लोग, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो एक दूसरे के, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, ठीक है। यिन यान की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर जो हो बैलेंस फील नहीं करते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकनसाइल होने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं करना दिल से,
कॉन्शियसनेस, देखिए यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्र भी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है हो सकता है कि इस पर्सन की जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हुई है। ओपन तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ओपन नहीं होता है, ओपन होने के लिए बहुत मेहनत लगती है और करना भी नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस चीज़ होती है। तो मैं बोलूँगी कि हो सकता है हील हुई है या फिर जो है बैलेंस में आई है, और ये जो है अपनी इंट्यूशन की सुन पा रहे हैं, दिल की सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब इनको क्लैरिटी मिल रहा है, अब ये बाकी ऑप्शंस को पीछे हटाकर जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है इनके दिलो दिमाग में। द क्रिएटर, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को भगवान ने बनाया है, आप दोनों का जो साथ है वो भगवान चाहते हैं। इनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फील हो रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के पीछे का रीज़न इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है। ओके, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है, हम लोग ऐसे ही नहीं मिले और ऐसे ही हम दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ, ज़रूर कुछ ना कुछ जो था वो यूनिकनेस था इस कनेक्शन में, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। न्यू विजन, इस पर्सन की पर्सपेक्टिव आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर चेंज हो रही है। पहले हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कहा हो कि हम दोनों बहुत डिफरेंट है, हमारा ये प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, एसेट्रा एसेट्रा, बट अब इस पर्सन की जो मेंटालिटी है, जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रही है, बदलाव इनके सोचने में, समझने में इनको आ रहा है, ठीक है। जिसके वजह से हो सकता है कि इनको जो है स्ट्रेंथ मिली है, कॉन्फिडेंस मिला है कि ये आगे से आकर कुछ प्रोसीड कर सकते हैं आपके साथ, जो हो सकता है पहले नहीं थी, ठीक है। शेयरिंग, सो यहाँ पर देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप उनके अदर हाफ हो, क्योंकि यहाँ पे द क्रिएटर है, यहाँ पे द शेयरिंग है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इनको जो है अब आपके साथ चीज़ों को शेयर करना ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स को इनको जो है शेयर करना चाहिए, बिकॉज तभी जो है चीज़ें आपके साथ ठीक हो पाएंगी। तो अब ये उस मोड पे आ रहे हैं जहाँ पे ये जो है पूरी तरीके से आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे हर एक चीज़ को, जो भी आप इनसे पूछोगे या फिर ये खुद से ही बताएंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। स्लोइंग डाउन, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है थोड़ा टाइम ये ले सकते हैं, थोड़ा ले भी रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो है ये आपको स्टेबिलिटी दे पाए, ये बार बार इन एंड आउट नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये हुए हों और इनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ पसंद नहीं आई अपने बारे में, जब इन्होंने अंदर से झांका, अपने अंदर इन्होंने झांका, तब इन्होंने भी ये पाया कि बार बार इन एंड आउट करना सही नहीं है, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये चाहते हैं कि भले ही टाइम लगे लेकिन एकदम स्टेबिलिटी, सीरियसनेस और एक लाइक श्योर होके वो आए आपके पास, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि ये धीरे 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 आपकी तरफ आ रहे हैं, सोच रहे हैं, ओके। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है। बॉटम द डेक से है हमारे पास एडवेंचर, तो डेफिनेटली ये पर्सन रेडी हैं पूरे तरीके से रिस्क लेने के लिए, इन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आपके तरफ आएंगे और आपके साथ ही ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि थोड़ी सी आपके कनेक्शन को लेकर स्टबॉर्न वाली हो चुकी है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ओके। सो अब आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला है, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ इस वक्त और ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने से, आपसे बात करने से। फिर आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन, मैंने जैसे कहा कि इनको करंटली रियलाइज़ हो चुका है कि कुछ तो अलग बात है आप दोनों के रिश्ते में। फिर है, मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव, या आपसे अलग होकर परेशान हो चुके हैं, इनको आप अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तरफ ये आना चाहते। फिर है हमारे पास, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं, तो आपके बगैर ये ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, जैसा मैंने कहा। सो इनकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसे ही दिख रही है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर।
सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और मेरे सेकंड चैनल पर साइंस के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल पाए। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Swords, Queen of Pentacles, Two of Cups. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास था हाई प्रीस्टेस। सो जो साइंस यहाँ पर मौजूद है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। फायर साइन में से हमारे पास लियो, सजिटेरियस है। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू लाइक LGBT, फ्रॉम LGBT समथिंग। ओके, एनीवे, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन जो है करेंटली तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने जो वैल्यू उनको दी, जो आपने उनके लिए एफर्ट्स डाले, जो प्यार आपने उनको दिया, उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन भी आपसे ट्रू लव करते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त। हो सकता है कि ये रात में आपके बारे में सोचते हो, इनको नींद नहीं आती हो। ठीक है, और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है आपका ख्याल इनको हॉन्ट करता है। बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है आपका ख्याल इनको हॉन्ट करता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन रोते भी हो आपके लिए। ठीक है, और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, चाहे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ हो, लेकिन करंटली तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये इंसान सेंसिटिव एंड इमोशनल है आपको लेकर। ओके, एंड ये डेफिनेटली गिल्टी भी है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या फिर आपको इन्होंने फील करवाया कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, या फिर इन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि आपकी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में। लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ये परेशान हैं, एंशियस हैं। ठीक है, और विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास शायद उतना प्यार है ही नहीं, या फिर कुछ देने के लिए ही नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस ये कर रहे हैं करेंटली, और ये जो है आपको डेफिनेटली याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं और। ठीक है, और उनको मैरिड लाइफ संभालनी पड़ रही है और आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो मैरिड हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू है, मदर डोमिनेटिंग है, या मदर के साथ कुछ इशू है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, रुक जाते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, बहुत अकेला ये महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। हो सकता है ये आपको मनाने आए थे लेकिन आपने माना नहीं और फिर ये चले गए, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ही कुछ अब हो पाएगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा गाइज, जनरल रीडिंग है। ओके, मैं बार बार बोलती हूँ। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेफिनेटली इस पर्सन को जो है ऐसा लग रहा है कि जो प्यार इनको आपसे मिला वो शायद किसी और से इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, ना मिलेगा, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको आपके साथ चाहिए स्टेबिलिटी, इनको आपके साथ चाहिए प्यार, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है किसी चीज़ का। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है इनका फोकस करियर था, करियर की वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने आपको बोला भी कि मेरा करियर का इशू है, और ये जब करियर में काम करने गए तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर ये एक तरफ आ गए हैं तो उनको दूसरा चीज़ में जो है मन नहीं लग रहा है, ऐसा इनका एनर्जी मुझे दिख रहा है। विद टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश हों और आपको जो है रिजेक्ट किया इन्होंने पास्ट में, या फिर आपने उनको किया, वाइस वर्सा, जो भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक हाउ शुड आई से काइंड ऑफ सिचुएशनशिप, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को हालांकि बोला नहीं था कि आप दोनों क्या चाहते हो एक दूसरे से, लेकिन कुछ कनेक्शंस आप दोनों के फॉर्म हो चुके थे या है भी अभी भी, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत प्यार ये आपकी तरफ करते हैं, आपको अपना सोलमेट ये मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जो प्यार ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो प्यार बस आप ही उन्हें दे सकते हो, ठीक है। आप ही उनके लेवल पर हो, उनको प्यार देने के लिए आप ही वो हो जो कि उनको हर एक तरीके की खुशी आप दे सकते हो। तो ऐसा इस पर्सन को जो है करेंटली फील हो रहा है, ठीक है। और ये चाहते हैं आपको कुछ देना, लेकिन इनको लग रहा है कि ये कुछ ऑफ़र देने के काबिल नहीं है, ठीक है। करंट की फीलिंग्स में बता रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो डिज़र्विंग नहीं है या फिर काबिल नहीं है, फिर इनके पास अभी कुछ है नहीं देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस, ये इंसान के बहुत डीप इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। हो सकता है इनकी कुछ मजबूरी हो, या फिर ये जो है थोड़ा सा अभी अपने दिमाग से काम लेना चाह रहे हो, या थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हो, बाकी चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से अपने फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ लोग आप लोग बोलोगे भी कि हम लोग टेक्स्ट करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, इस पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं आता, ये पर्सन तो कहीं और खुश है, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन अपने प्यार को, अपने इमोशंस को आपको लेकर जो फील करते हैं पूरी तरीके से दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये काबिल नहीं है और ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि ये अपने पावर में रहना प्रीफर करते हैं, लोगों को ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि अंदर इनके क्या चल रहा है। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, मुझे दिख रहा है आपकी भी एनर्जी है। आप भी अब इमोशंस दिखाना बंद कर दिए हो, आप भी अब नहीं चाहते हो कि जो है आपका मजाक उड़ाया जाए, आपका फ़ायदा उठाया जाए, और आप जो है एक्सप्रेस नहीं करते हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी भी आ रही है। ओके, सो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, सो हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूशन, ट्रस्ट। सो ये जो इंसान है, हो सकता है कि पास्ट में ये जजमेंटल हुए थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन अब जो है ये प्रेयर्स कर रहे हैं, एक दूसरा चांस ये मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये यूनिवर्स को कहते होंगे, या फिर जिन पे भी इनका ट्रस्ट है, ठीक है, उनको ये कहते होंगे कि उनको जो है एक दूसरा मौका मिले, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ। कुछ लोग हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप दोनों को दूर रहना पड़ता है एक दूसरे से। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, बट ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट, तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। खुद पे भी इनको लो सेल्फ इस्टीम है इनका, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आपको लेकर। इनको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो इनसे, ठीक है, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट इनको जो है ऊपर वाले पे डेफिनेटली ट्रस्ट है। तो ये चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर है कंडीशनिंग इन रिवर्स। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, देखिए कि ये जो इंसान है, हो सकता है इनके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं, इनके सराउंडिंग्स में या फिर इनके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये समझा नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली क्या चाहते हैं लाइफ में, और जिनकी वजह से हो सकता है आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ एक ऐसे सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं जहाँ पे इनको बहुत तरीके की चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारे कंडीशंस इनके लाइफ में लगाए गए हैं, जिसको ये अपोज करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और वो सोच रहे हैं अभी उस चीज़ से निकलने का, उन सारी कंडीशन से, बाधाओं से निकलने का। ओके, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। हारमनी, ओके, डेफिनेटली आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, शादीशुदा हो आप दोनों, लेकिन आप दोनों अलग अलग रह रहे हो। तो इस पर्सन को आपके साथ अपनी फैमिली
नज़र आ रही है, आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपके साथ ये खुश महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, परेशान है ये आपके बगैर। द लवर्स, वाओ, बस प्यार ही प्यार मुझे दिख रहा है। करंट फीलिंग्स इनकी ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर ये मेल भी है तो ट्रस्ट मी हो सकता है कि ये रो रहे हों इस वक्त, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, या फिर रिसेंट डेज़ में ये पर्सन बहुत रोए हैं आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि हो सकता है इनके लाइफ में ऑप्शंस थे जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा हुआ था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका जो ट्रू लव है वो आपके साथ है, ठीक है। हमें एक और कार्ड चाहिए बस, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है सोल लेवल पर फील कर पा रहे हैं आपको, आपकी एग्जिस्टेंस ये फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग, ये पर्सन जो है आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ के सुख दुख को। करंटली ये फील कर रहे हैं इस तरीके से कि इनको जो है आपका ही साथ चाहिए। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके करीब आना चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन डेटिंग है, या कुछ फिजिकल डिस्टेंस है, या अगर हो सकता है आसपास भी रहते हो लेकिन अलग अलग हो, एक दूसरे को आपने देखा नहीं, आप लोग मिले नहीं हो एक दूसरे से। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। वो पास्ट की मेमोरीज़ को फिर से ये इंसान जो है रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसा था जब आप दोनों साथ थे, आप दोनों जब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ में खुश रहते थे, उस मोमेंट को ये इंसान फिर से फील करना चाह रहे हैं करंटली। बॉटम ऑफ द डेक से है प्रोजेक्शंस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके मिरर सोल हो, आप उन्हीं के लिए बने हों, ठीक है। आपके अलावा ये किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग रियल ट्विन फ्लेम्स हो या फिर सोलमेट्स हो, ओके। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को मिरर वाली एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हैं वैसे आप भी हो, ओके। तो कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके तो सबसे पहला है, मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, इन्फिनाइट का सिंबल है। तो प्रे ये डेफिनेटली आपके लिए कर रहे हैं करंटली, जैसे मैंने कहा रीडिंग में। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं बहुत कुछ। फिर क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपसे, ये मिलना डेफिनेटली चाह रहे हैं, फेस टू फेस डेट पे जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं आपके साथ, इंजॉय करना चाह रहे हैं। फिर है, आई थिंक इट विल नॉट वर्क अगेन एज इट इज़ यूज टू बी, डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद पहले की तरह चीज़ें अब ठीक ना हो पाए जैसा पहले हुआ करती थी, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि फ्यूचर क्या है। लेकिन प्यार बहुत ही आपसे करते हैं और करंटली अपने इमोशंस को लेके ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।